नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला अभी हम लोगों ने सीखा, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है वो देखते हैं हम लोग। तो वो करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो ट्रायंगल में कैसे यूज करना है आपको, देखो ट्रायंगल में कितने पॉइंट होते हैं, सबसे पहले आपको 1 2 3। तो यानी इसका मतलब हम लोग कितनी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एक डिस्टेंस ए भी हो सकती है, क्योंकि 2 पॉइंट्स आपको नोन है तो इनकी डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए सी फाइंड कर सकते हैं, बी सी फाइंड कर सकते हैं। कुल मिलाकर के किसी ट्रायंगल में हम लोग 3 डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों डिस्टेंस यानी ए बी ए सी और बी सी आपस में तीनों डिस्टेंस इक्वल आती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यानी हम लोग अगर ट्रायंगल दे रखा होगा और आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल को आपको आइडेंटिफाई करने हैं, हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिना आंख बंद किए, मतलब कुल मिलाकर के आप लोग 3 डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब उन 3 डिस्टेंस में कंपेयर करेंगे, अगर आपकी 3 डिस्टेंस इक्वल आती हैं तो आप बोल सकते हैं दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर 2 डिस्टेंस इक्वल आती हैं यानी ए बी इजिकल टू ए सी आई या फिर ए सी इजिकल टू बी सी आई, कोई भी 2 साइड आपकी इक्वल आती हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो स्केलस ट्रायंगल। अगर किसी 2 साइड्स का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि 2 साइड इक्वल भी हों और दोनों साइडों का सम तीसरी साइड के इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसो स्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसो स्केलस राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलेंगे, जब 2 साइड तो इक्वल हो जाए उसकी, और क्या हो जाए, उनकी 2 साइडों का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। यह इसका मतलब यह है कि जो बड़ी साइड है, देन आपके पास 3 डिस्टेंस निकलेंगे। सपोज करो एक 6 आई, एक 6√2 आई, एक आई 8। तो सबसे बड़ा कौन है, 8, यानी 8 का स्क्वायर अगर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ग्रेटर साइड का स्क्वायर। आपको पता है कि जो हाइपोटेनस होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो ये आपके हो गया। अब देखते थे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 साइड बाउंडेड फिगर हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है कितने पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में 4 अपने पास पॉइंट्स होते हैं। अगर 4 पॉइंट्स हैं तो 4 पॉइंट से कितनी डिस्टेंस मेजरमेंट हो सकती हैं, देखो ए बी एक डिस्टेंस, 2 3 4, 4 डिस्टेंस ये हो सकती हैं। और ये इस टाइप से मैं अगर बी से डी को ज्वाइन करूं और ए से मैं सी को ज्वाइन कर दूं तो हमारे पास 2 डिस्टेंस और निकल सकती हैं, यानी टोटल मिलाकर के हमारे पास 6 डिस्टेंस निकलेंगी। तो जब भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन दिया जाए कि गिवन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 4 पॉइंट्स के, है ना, और आइडेंटिफाई करना है कि विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज दिस, यानी कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो आप लोग सबसे पहले बिना सोचे समझे आप 6 डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अब डिसाइड करेगा 6 डिस्टेंस क्या क्या होने वाला है, ठीक है। अगर हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उसकी, और डायगनल कैसे होते हैं, नॉट इक्वल। डायगनल आपको पता है अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर जो हमारी लाइन सेगमेंट आई है बी डी और ए सी, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डायगनल होते हैं। तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगनल्स नॉट इक्वल, अपोजिट साइड हमारी इक्वल हो जाएं और डायगनल हमारे नॉट इक्वल हों, तो इस कंडीशन में ये जो बनेगा हमारा फिगर, उस फिगर का नाम क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा पैरेललोग्राम। ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट चल रहा है हमारा, ठीक है। अगर अपोजिट साइड इक्वल और डायगनल इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पर क्या था, डायगनल्स नॉट इक्वल थे, और अगर डायगनल आपके इक्वल हो गए, सपोज करो डायगनल कैसे हो गए बेटा आपके इक्वल, और अपोजिट साइड्स भी कैसी हैं, इक्वल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम कब होगा, जब अपोजिट साइड तो इक्वल हों और डायगनल हमारे नॉट इक्वल हों। अपोजिट साइड इक्वल हो जाएं और डायगनल हमारे नॉट इक्वल हों तो उसका नाम पैरेललोग्राम, और डायगनल हमारे इक्वल हो जाएं तो उसका नाम रेक्टेंगल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स नॉट इक्वल, हमारी जितनी सारी साइड हैं वो तो हमारी इक्वल हो जाएं और डायगनल हमारे नॉट इक्वल हों। ऑल साइड तो इक्वल हो जाएं और डायगनल हमारे कैसे रहें, नॉट इक्वल। तो उस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, डायगनल हमारे नॉट इक्वल हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रोम्बस, उसका नाम क्या हो जाएगा, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस आपको पता है इस टाइप से होता है जिसके ऑल साइड तो इक्वल होती हैं, सारी साइड तो इक्वल होती हैं, लेकिन जो डायगनल होते हैं वो हमारे इक्वल नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे 4 पॉइंट्स। क्वाड्रिलेटरल के केस में आपके 4 केस बन सकते हैं, 6 डिस्टेंस मेजरमेंट होंगी, 6 डिस्टेंस ही डिसाइड करेंगी कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज विच,
यानी कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपको दे रखा है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, और ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। थैंक यू।